अस्सलाम वालेकुम। पिछले टॉपिक के अंदर हमने व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की जाती है और एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर होना कितना ज़रूरी है, और ये जर्नी का छोटा सा ओवरव्यू लिया था। आज हम अपने दूसरे मॉड्यूल के ऊपर हैं, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट। आप डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी चीज़ें रोज़मर्रा के अंदर देख रहे होते हो ना, आपको दो तरह के लोग नज़र आएंगे। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अपने आप को मार देते हैं, या तो अपनी जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे गलत इम्पैक्ट ये पड़ता है कि सामने वाला बंदा है ना, आपको शायद एक दो बार तीन चार बार तो अच्छा समझ ले, लेकिन जब आप कोई भी बात बिना सोचे समझे, बिना रियलिटी को समझे अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो ना, तो आपका फिर ये नाम पड़ जाता है कि यार ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस है, इसको रियलिटी से कोई गर्ज नहीं है, इसको बस जो चीज़ें समझ आती हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बंदा बैठा हुआ है। और एक बंदा आपको ऐसा नज़र आएगा जो कि अपने आप को डिग्रेड कर रहा है। डिग्रेड करने से मुराद, एक बंदा कह रहा है यार ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं, ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं है। हर कैटेगरी आपके लिए नहीं बनी, ये तो सच है, लेकिन अगर आप कैटेगरी के अंदर जाने से पहले आप ये सोच लो ना कि यार दिखने में तो बड़ा आसान था, लेकिन शायद ये काम मेरे लिए है नहीं। ठीक है, तो आसान काम से कभी भी किसी को सक्सेस नहीं मिलती। छोटी सी स्टोरी के थ्रू है ना, रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी हैं इसकी, लेकिन उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्टोर है, उस स्टोर के मालिक ने अपने ऑफिस के बाहर एक बैनर लगा दिया कि मुझे सेल्समैन की ज़रूरत है। रास्ते से एक बंदा गुजर रहा था, उसने देखा कि यार इस कंपनी के अंदर, इस स्टोर्स के अंदर यहाँ पे सेल्समैन की ज़रूरत है। सीवी उठाई, डॉक्यूमेंट्स उठाए और पहुँच गया ऑफिस में। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद मीटिंग के लिए टाइम मिला। उसके बाद जब वो जाके कंपनी के बॉस के सामने अपनी रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स रखता है ना, तो सामने से जवाब ये आता है कि यार तुमने तो सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है, हमें तो क्वालिफाइड बंदा चाहिए। एटलीस्ट उसने बैचलर्स किया हुआ हो, 2 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस हो, तब हम उस बंदे को हायर करेंगे। सामने से उस बंदे ने जवाब पता है क्या दिया? वो ये कहता है, आपको सेल्समैन चाहिए या तो डिग्री चाहिए? तो बॉस ने जवाब दिया कि यार चाहिए तो सेल्समैन, लेकिन उसके बाद डिग्री होनी चाहिए। तो सामने से वो बंदा जवाब देता है कि यार आप कोई भी एक चीज़ चूज़ कर लो, आपको अपना माल बेचना है, ठीक है, या तो डिग्री का कागज़ लेके मतलब सिर्फ देखना है उसको कि यार मैंने डिग्री की हुई है। उसने कहा यार बेचना तो माल ही है, तो उसने कहा रख लो फिर। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट, रख लो फिर। अगर महीने के बाद मैं समझ नहीं आया, मुझे सैलरी मत देना और मुझे निकाल देना, आपका नुकसान क्या है? कंपनी के बॉस ने ये सोचा यार नुकसान तो इसमें मेरा कोई भी नहीं है, एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। उस कंपनी के अंडर में 6 जर्नल स्टोर्स, आज जिस तरीके से इम्तियाज़ ऐसे स्टोर्स है ना, बड़े बड़े 6 स्टोर्स थे। हर कंपनी का मैं पहले बता दूं कि हर जितने भी स्टोर्स हैं ना, हर स्टोर की जो सेल है ना, वो आती है 50 लाख रुपए। जितने भी स्टोर्स हैं सबकी सेल आती है 50 लाख रुपए, लेकिन उससे उस कंपनी के मालिक को नुकसान हो रहा है। उसने उस बंदे को रख लिया। हर 15 दिन के बाद ना इवेल्यूएशन होती है कि यार कितना माल बिक गया, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। जब उस बंदे को रखने के 15 दिन के बाद ना कंपनी की मार्कशीट आई ना, कंपनी की शीट आई, लेजर आया, तो उस बंदे ने देखा यार 5 स्टोर की जो सेल है ना वो 2.5 करोड़ ही है, लेकिन जिसमें उस इंटरमीडिएट पास बंदे को रखा गया है ना, उसकी भी सेल 2.5 करोड़ है। वो कह रहा है यार कहाँ मेरी 5 स्टोर की सेल और कहाँ एक स्टोर की सेल, दोनों बराबर हो गई है। तो स्टोर के मैनेजर को उसने कर ली कॉल, बॉस ने। कहने लगा यार ये क्या है, मतलब कोई लिखने में गलती तो नहीं हो गई? उसने यही कहा व्हाट द हेल, ये क्या, ये कैसे हो सकता है 15 दिनों के अंदर? तो उसने कहा सर हो गया ये तो उसने कहा भाई वजह बताओ, ऐसा क्या किया उसने? उसने कहा सर मैं आपको बता नहीं सकता, आप आके चेक कर लें। बंदा पहुंच गया स्टोर के अंदर। उसने कहा यार बॉस होने के नाते मैं इतना काम तो खुद नहीं कर सका, ये बंदा क्या कर रहा है ऐसा? उसने
टेबल के नीचे से छुप कर ना देखना स्टार्ट किया कि यार वो कर क्या रहा है, बेच कैसे रहा है। इतने में ना वो जो बंदा इंटरमीडिएट पास था ना, वो किसी अंग्रेज को सामान बेच रहा था, और अंग्रेज को बता रहा था वो मछली पकड़ने के लिए जो कांटा होता है ना, जिससे मछली पकड़ी जाती है, वो बेच रहा था। उसने बड़े गौर से सुना कि ये बेच कैसे रहा है। ठीक है, तरीका जाहिर सी बात है, हर बंदे का तरीका अलग अलग होता है। अब ना उसने देखना शुरू किया, तो वो बंदा अंग्रेज को समझा रहा था कि यार आपने ये कांटा ले लिया ना अगर, तो इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है अगर मछलियाँ देखे से उसके अंदर फंसे नहीं। तो अंग्रेज ने कहा यार है तो सही बात, कह तो सही रहा है, ठीक है चलो दे दो। उसकी कीमत क्या है? कहा भाई 600 रुपये। तो उसने पीछे से आवाज़ मारी कि यार पैक कर कांटा। ठीक है, उसने वो मछली पकड़ने वाला कांटा ले लिया। अब जैसे ही अंग्रेज जाने लगा ना, फिर उसको रोकता है, फिर कहता है सर अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। उसने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा सर अगर आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे दूर दूर तक मछलियाँ हैं लेकिन आपके इर्द गिर्द में नहीं है, तो आप तो धूप में खड़े रह के थक जाएंगे, आपको तो इंतज़ार करना पड़ेगा काफ़ी, इसके अंदर तो मछली फंसेगी नहीं। मेरे पास ना आटा है, 400 रुपये इसकी कीमत है, अगर आपने ये कांटे के साथ बांध दिया ना तो मछली दूर से सूंघते हुए आ जाएगी, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। उसने कहा यार बंदा कह तो सही रहा, मेरे फ़ायदे की बात है, चलो भाई पैक कर दो। ठीक है, कांटा भी ले लिया और आटा भी ले लिया। फिर अंग्रेज जाने लगा, फिर रोकता है उसे, कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, आपने कांटा भी ले लिया, आपने आटा भी ले लिया, अब आप ना मुझे एक बात बताएं कि आप समंदर के किनारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ तो मिट्टी होगी, और आपके जूते बड़े मुझे महंगे लग रहे। तो उसने कहा यार ये तो जूते 2 लाख रुपए के हैं। उसने कहा सर अगर आप यही मछली पकड़ने के लिए जाएंगे और ये जूते ख़राब हो जाएंगे इसमें, तो मेरे पास ये जूता है, ये 1000 रुपये के हैं, अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है, आपके टांगों में दर्द नहीं होगा, पैरों में दर्द नहीं होगा। उसने कहा ठीक है यार दे दो ये भी। उसको वो भी पैक करके दे दिया। फिर जाने लगा, फिर रोकता है, कहता है सर आपने अपने पैरों की सेफ्टी तो कर ली, लेकिन अब आपकी स्किन का क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है समंदर के किनारे तो धूप होगी, रात के टाइम पे तो मछली आएंगी नहीं, तो आपने तो धूप के किनारे, मतलब जाहिर सी बात है धूप के टाइम पे आपने बैठना है वहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा यार बंदा कह तो मेरे फ़ायदे की बात रहा है। तो उसने कहा इसका कोई सॉल्यूशन? उसने कहा ये मेरे पास छतरी है, ये छतरी ले लें आप। उसने कहा अच्छा भाई दे दो। छतरी की कीमत क्या है? उसने कहा सिर्फ 800 रुपये। कहा वेल एंड गुड, दे दो भाई। छतरी लेके जाने लगा ना, फिर रोकता है उसको, कहता है सर ये इतना सारा सामान लेके जाएंगे कैसे? गाड़ी थोड़ी जाएगी सी साइड पे, गाड़ी तो आपने कहीं ना कहीं पार्क करनी है। उसने कहा यार ये भी पॉइंट है, तो आपके पास बैग है? तो अंग्रेज़ ने कहा नहीं मेरे पास बैग तो नहीं है। तो उसने कहा सर ये ले बैग, अच्छी क्वालिटी का है, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का। उसने बैग भी दे दिया, फिर जाने लगा, फिर अंग्रेज़ को रोक दिया। तो अब जो कंपनी का बॉस जो नीचे टेबल के पीछे छुप कर देख रहा था ना, उसने कहा भाई जाने दे इसको अब। फिर जब आगे डिस्कशन बढ़ी ना, तो उसने कहा यार एक बंदा कांटा लेने के लिए आया था, तूने उसको क्या क्या बेच दिया? तो उसने कहा सर लेने तो ये कांटा भी नहीं आया था, लेने तो न्यूज़पेपर आया था। मैंने उसको कहा कि यार इतवार वाले दिन हर इतवार को तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इससे बेहतर है आज कोई नया एडवेंचर करो, कोई नया काम करो। तो मेनली जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होता है ना, इससे समझ ये आया कि एक तो सेल की टेक्निक, आपको बेचना भी आना चाहिए, लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंट हो तो अब ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आएगी ना, उसका सॉल्यूशन आप बेटर तरीके से दे सकोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि यार बंदा अपने ही कॉन्फिडेंस में डूबा रहे और बैठा रहे कि यार एक वक्त आएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपने नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद इस पूरे स्टोरी से ये समझ आया, सबसे पहली चीज़ आपको बेचना आना चाहिए। दूसरी चीज़ एजुकेशन जो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है ना, वो मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ, आप कोई भी स्किल सीख लो, चलो वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई, ठीक है, मेटावर्स, 3D मॉडलिंग, जितने भी पैशन है, एसईओ सीख लो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लो, अमेजोन सीख लो, कुछ भी सीख लो, एक
एक्चुअल में आपने उस स्किल को या उस सर्विस को बेचना है, तो मेनली बेचने पर भी फोकस करना है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था ना कि यार एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी बन तो जाएगी लेकिन उसके अंदर बेचने की स्किल भी सीखनी है। ठीक है, जो सेल्स होती है ना, देखो आपको कोर्सेज मिलेंगे, कोर्सेज लेना गलत बात नहीं है, हम भी लेते हैं, इस लेवल पे आके भी लेते हैं कि यार कोई बंदा कोई ना कोई वैल्यू अपने पेड कोर्स के अंदर दे रहा होगा, लेकिन उस कोर्स से मतलब ये नहीं कि उसने सब कुछ समझा दिया। आप कहीं पे कोई कोर्स कर रहे हो, कहीं पे कर चुके हो, स्किलफुल हो या स्किल सीखने का सोच रहे हो, फोकस आपने इस पॉइंट पे भी रखना है कि आपको बेचने आना चाहिए। अगर आपको बेचने नहीं आता ना, तो फिर तो इंतज़ार करो ज़िंदगी गुजरने का। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेगी कब, जब आप स्किलफुल हो गए। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि बेचना कोई सर्विस या प्रोडक्ट ही बेचो, कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, मेनली ना 3 गलतियाँ करते हैं हम। सबसे पहली गलती कि जितना एक्सपीरियंस हमारा होता है ना, एक तो उससे डबल ट्रिपल चढ़ा के बोलते हैं उसको, लेकिन जब वो बंदा हमसे उससे रिलेटेड सवाल पूछता है, हमारे पास जवाब नहीं होता। अब वहाँ पे बेइज्जती अलग हुई, आपकी नाकामी अलग शो हो गई, कंपनी पे गलत इंप्रेशन आपका पड़ गया। ठीक है, और आप अपनी नज़रों में गिर गए। कितने नुकसान आते हो कैसे भी एक चीज़ से। दूसरी गलती क्या करते हैं, हम ना ऐसी जगहों पे जाने से पहले ना प्रिपरेशन नहीं करते, तैयारी नहीं करते। हमें लगता है यार होगा क्या, पूछ लेगा, सिंपल अगर कोई वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए जा रहा है, पूछ लेगा यार HTML के फुल फॉर्म बता दो, CSS के फुल फॉर्म बता दो, ये लो कोड लिख के दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइफ टाइम एग्जाम्पल्स के साथ ना आपको काम करके देना पड़ता है कहीं कहीं पे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि आपको ऐसे ही हायर कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे जैसे लोगों की बात की जाए ना, तो हम तो पूरी तहकीक करने के बाद फिर हायर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कंपनी का कोई भी काम या अपने क्लाइंट का कोई भी काम ऐसे बंदे के हाथ में नहीं देना जो कि डुबा दे। क्यों? क्योंकि वो एक बंदे की गलती ना पूरी कंपनी पे गलत इंप्रेशन ला के देगी। एक क्लाइंट आया, ठीक है, हमने किसी ऐसे बंदे को ट्रेनिंग को रख के प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, उसने कहा था मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन अंदर से वो ब्लैंक है पूरा। हमने ऐसे बंदे को प्रोजेक्ट दे दिया, महीना गुजरने के बाद पता चला उसको तो काम ही नहीं आता। अब काम नहीं आता, क्लाइंट 2 दिन बाकी हैं। अब अगर इफ़ इन केस बाकी सारे डेवलपर्स या इंजीनियर्स किसी और काम में मसरूफ़ हैं, उनसे वो काम नहीं छीना जा सकता ना। अब हमने क्लाइंट से टाइम लिया, तो वो वैसे ही हमें 4 का लिया देगा पहले, यार आपने प्रोजेक्ट पकड़ा क्यों था। सही है, उसके बाद अगर हमने उसको डिलीवर नहीं किया सही तरीके से जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, हमेशा ओवर वैल्यू देना सीखो। जो वैल्यू उसने मांगी है ना, उससे ज़्यादा देना सीखो। जब आप ओवर वैल्यू बेटर वैल्यू दोगे ना, तब आगे बढ़ोगे, वरना तो इस उम्मीद में मत रहना कि यार कोई बंदा आपको है ना, आपकी जो स्किल आपको आती है उससे रिलेटेड काम देगा, और जितना आपको आता है उतना ही काम देगा। सही है। अब एक तो कंपनी पे गलत इंप्रेशन पड़ गया, अब वो 4 क्लाइंट और को बता रहा है। ठीक है, तो जो फ्यूचर क्लाइंट्स हैं या तो क्लाइंट हमारे साथ है वो भी ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेफरल, कोई ना कोई लिंक निकल ही आता है। और ख़ास तौर पे किसी सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या तो मार्केट प्लेसेस से जब ऑर्डर आता है ना, तब तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है। सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस के अंदर लाना है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, कैसे करना है वो मैं सीख लूँगा। सही है। आप बोलोगे ना हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। आपको आता कुछ नहीं, आपने हवा में तीर छोड़ दिया, अब इंतज़ार में करे हो यार वो डायरेक्ट जाके ना पॉइंट पे लगे, वो नहीं लगेगा। सही है। तो मेनली आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर बंदा परेशान होता है, हर बंदे के अंदर एबिलिटीज़ जो होती है ना, कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आता है कि यार छोड़ दो यार, मेरे लिए ये चीज़ है ही नहीं। अब ना कामयाब वो शख्स होगा जो उस पॉइंट से उठे, अपने आप को कहे छोड़ भाई मैं सब कर सकता हूँ। ठीक है, जब दुनिया में लोग ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसको कहते हैं मोटिवेशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से भी कुछ नहीं होता। देखो, मोटिवेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो एक साथ ऊपर जाता है और अचानक से नीचे आ जाता है। लेकिन डिसिप्लिन, ठीक है, फोकस का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा एक लाइन पे चलता है
और वो ग्रो आहिस्ता 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 करके होता है, और वो जब ग्रो हो जाएगा ना तो वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो फोकस के साथ साथ डिसिप्लिन और मोटिवेशन सब चीज़ें जब होंगी ना, तब आप कोई काम कर सकोगे। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर ये देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट किस तरीके से लाया जाए, मेनली क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ज़रूरी हैं, और अगर कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर भी एक अच्छी खासी डिटेल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। लेकिन आपने अपने कॉन्फिडेंस को आज से ही बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। अल्लाह हाफिज़।